नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो नजर इंडिया 24 न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। शिक्षा का अधिकार 3 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, ये राज्य सरकार का दायित्व है। केंद्र सरकार का भी इसमें दायित्व है, लेकिन राज्य सरकार का इसमें प्राथमिक दायित्व है। दूसरा, हर बच्चा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ना चाहे, चाहे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ना चाहे, निजी विद्यालय में पढ़ेगा तो भी उस बच्चे की अभावग्रस्त और असुविधाग्रस्त दो है। तो अभावग्रस्त की जो कैटेगरी है उसमें तो वो बच्चे आ रहे हैं जिनकी वार्षिक आय उनके परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम है, वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और असुविधाग्रस्त वो बच्चे हैं जिनके घर बाहर नहीं है, पुलिया के नीचे रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, वो व्यक्ति उसमें आ रहे हैं, उनको आय प्रमाण। जी, विशेष फाउंडर विवेक जी, दीपक जी, अजवत्ता जी, दीपक जी और मेरी बहनें, आप लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जहाँ तक विवेक जी ने मुझे बताया कि आप लोगों को मोटिवेशन के लिए, चूँकि मैं 87 से काम कर रहा हूँ एजुकेशन से, 1987 से मेरा पहला एजुकेशन से जुड़ाव था और तब से मैं आज तक एजुकेशन साथ कर रहा हूँ। और मेनली मैं प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करके रखता हूँ। मेरा ये इंटरेस्ट भी है, मुझे मज़ा भी आता है, मुझे अच्छा भी लगता है। और मेरे साथ में हर बच्चा मेरे लिए एक चैलेंज होता है, स्वीकार करता हूँ। मुझे चाहे बच्चा किसी कैटेगरी का हो, कि मेरे लिए कोई जाति विशेष नहीं है, मेरे लिए किसी अपंगता नहीं है, कोई अंधा भी है, अब बोल नहीं पा रहा, कई सारी ऐसी आती है, लेकिन मैं हर चीज़ को एक चैलेंज लेकर स्वीकार करता हूँ। बच्चे में क्या रास्ते ढूंढे जाए, क्या करोगे, 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन, मतलब आपको एफर्ट्स करने। दूसरा, एक मेरा जहाँ तक मेरा अनुभव, खैर आप लोग मेरे से बराबर के हो, आप लोग भी काम करेंगे तो साथ हो, तो आप सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि बच्चों के साथ बच्चा बन के अगर आप काम करोगे तो आपको एक अलग तरह का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, आपकी आधी थकान दूर हो जाएगी, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी, साइकोलॉजिकल थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। जब अगर आपको उसको चतुराई भाषा में पूछा बेटा क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे आज, तो वो आपकी पूरी डायरी भर देगा आपको उसमें। आपके आते पूरे घर की डायरी आपको बता सकता है, अगर आप पे उसकी साइकोलॉजी पढ़ने की पावर है तो। कहता हूँ मैं, ये तो करता हूँ, क्योंकि बच्चे को जब तक आप अपनी कैटेगरी में डालोगे तो तब फिर बच्चा सीखने के लिए आतुर नहीं होता। वो चल जाता है, ये मैडम है, सर है, बच्चा एक दूरी होती है ना, वो डिस्टेंस को खत्म करने के लिए आपको उसके अंदर घुसना होता है। तो मेरा तो अनुभव ये कहता है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है, और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, मेरे साथ 80% बच्चे मनाए, अब 20% जो अलग अलग तरह की कोई होता है, किसी का मानसिक योग्यता अलग अलग होती है, किसी क्षमताएँ होती है, परिवेश अलग होता है, किसी के पेरेंट्स का कैसे ध्यान देते थे, तो अलग अलग होती है। लेकिन 80% मैंने अचीवमेंट की है। कैसे किए हैं? केवल उनकी साइकोलॉजी, उनके हैंड राइटिंग, उनके बोलने का प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, उनका इंग्लिश का सिस्टम, हिंदी बोलने के तरीके, रेस्पेक्ट करने के तरीके, बड़ों को कई सारी चीज़ों में, हर चीज़ में एक आप बच्चों को स्टडी करो, बच्चा आपके पास आता है, आपके लिए हर बच्चा बिल्कुल आप बच्चे के लेवल बन के आओ, आपको बड़े आनंद भी आएगा, काम करने का आनंद आएगा और आपको संतुष्टि होगी कि मैंने ये इवेंट किया। शायद मेरा तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में काम किया है, तो मुझे तो एक अलग चैलेंज स्वीकार करना पड़ता है। आपको और मेरे बीच में है फासला कि हमारे पास तो चैलेंज वाला बच्चा आता है, सब कुछ सीखा ही 10 दिन में, नहीं डू मैं क्या करूँ, तो मुझे करना पड़ता है, बिल्कुल उनके नीचे उतरना पड़ता है, बच्चों साथ जुड़ के काम करना। मैंने अपनी स्टाफ के भरोसे रखा, स्कूल का डायरेक्ट होकर मैं अपनी स्टाफ के भरोसे नहीं रखा। मेरी जो 0 लेवल की मैडम है मेरी बराबर है, कभी ऐसी नहीं है कि मैं अगर पोस्ट पे या किसी का पोस्ट पे बैठा हूँ, मेरी मैडम इतना है, मैडम के साथ बैठ के मैडम आपको इससे ऐसे चला सिखाओ, मैंने इसका मूवमेंट नहीं करना है, इसका अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मैडम इसका वही बात है। उसके आती मैडम एक बार में तो अरे मतलब परेशान करना बच्चा, क्या खुशी करेंगे, कैसे खुशी करना है, कोई बात नहीं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं। जब मैं पेशेंस रखता हूँ तो मैं अपने पेशेंस आ जाता है, जब शरीर बैठे हैं घंटे भर से वही पेशेंस रखे हुए हैं, तो फिर मैं क्यों करूँगा। ये सब चीज़ें अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ आपकी परसेंट 80-90% अच्छा अचीवमेंट होंगे, और आपको जो सिलेबस जो दिया जाता है अचीवमेंट के जो आपके वो होंगे पैरामीटर्स होंगे एजुकेशन के, उसको आप अचीव आराम से कर सकते हैं, बड़ी संतुष्टि होगी, थोड़ा आनंद मिलेगा। पीछे खाली आइसक्रीम खा रहे हो, बात तो सुनो क्या बता रहे हो।
तक के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नजर इंडिया 24 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।